हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। सावन का महीना और यक्षिणी साधना। यक्षिणी साधना करने वालों को बता देते हैं कि अभी जैसे श्रावण का माह चल रहा है, तो इस माह में विशेषकर शिव साधना और तंत्र क्षेत्र से जुड़ी यक्षिणी साधनाएं होती हैं, वो ज़्यादा फलदायी रहती हैं। उनमें सफलताएं जल्दी मिलती हैं। हमारी स्वयं की यक्षिणी साधना जिसके कुछ अनुभव हैं। यक्षिणी साधना कोई बुरी साधना नहीं है। सबसे पहले तो यही आपको बताना चाहेंगे कि यक्षिणी साधना है वो कोई बुरी साधना नहीं है। जैसा कि हमने किया उस हिसाब से हमारे लिए वो सुखदायक साधना बनी। एक समय था, उस समय हमने यक्षिणी साधनाएं की थी। तो यक्षिणी साधना में हमें उससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। किसी न किसी तरीके से यक्षिणियाँ होती हैं, वो साधक को फ़ायदा पहुंचाती है, उनका सहयोग करती है। शायद प्रत्यक्षीकरण होता है या नहीं होता है, सपना के माध्यम से भी उनके दर्शन होते हैं। और बहुत से लोग होते हैं उनको प्रत्यक्षीकरण भी होता है, और बहुत से लोगों को प्रत्यक्षीकरण नहीं भी होता है, उनको केवल स्वप्न के माध्यम से होता है। यक्षिणी साधना में एक विशेष पहलू होता है कि उन साधनाओं को थोड़े लंबे समय तक करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप 1-2 दिन करेंगे या 10-15 दिन करेंगे तो आपको कुछ फ़ायदा हो जाएगा। ये साधनाएं ऐसी साधनाएं हैं, जब तक इन साधनाओं में आप जुड़े रहते हैं तब तक आपका जो जीवन है वो परिवर्तन होता रहता है। आपके कुछ न कुछ कार्य हैं वो बनते रहते हैं। आपको सहयोग बाहरी तौर से किसी न किसी प्रकार से सहयोग होते रहते हैं। और ऐसी भी होती है कि आपका कुछ जो नॉलेज है यक्षिणी साधना में वो आप गलत प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका उल्टा प्रभाव भी होता है। कोई साधनाएं, ऐसा कोई भी साधना है, चाहे आप किसी भी प्रकार की लीजिएगा, शक्तियों की, बड़ी शक्तियों की, छोटी शक्तियों की, तंत्र क्षेत्र की, कोई भी साधनाएं लीजिएगा, उसमें दोनों तरीके के प्रभाव होते हैं। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो यक्षिणी साधना अगर आप करना चाहते हैं तो अभी श्रावण का मास चल रहा है, अच्छा मौसम होता है इस समय। और ऐसे मौसम में ही शक्तियाँ होती है, यक्षिणी, योगिनियाँ, परी, अप्सराएँ, वो विशेषकर अपनी दुनिया में विचलन करती हैं, जो कि बहुत ही शांत, हरा भरा और ठंडा मौसम होता है। वैसे हिमालय की बात करें तो ऐसे पर्वतों में तो हमेशा मौसम अच्छा ही रहता है। चाहे किसी भी समय आप जाइएगा और वहाँ साधना कीजिएगा तो वहाँ पे आपको जल्दी सफलताएं मिल जाएगी। लेकिन आम जो एरिया होता है, आम जगह होती हैं, वहाँ पर मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। तो उस मौसम में इन साधनाओं को सिद्ध करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये साधना विशेषकर मौसम के अनुसार जल्दी सिद्ध होने वाली हैं। अभी जैसे बारिश का मौसम है तो यक्षिणी साधना के लिए बेहतर मौसम है, सबसे बेहतर मौसम है ये। और इसी मौसम में आप साधनाएं कीजिएगा। साधनाएं आप किसी भी यक्षिणी की कीजिएगा, शूरसुंदरी की, कनकावती की, नटी की, जैसा आप चाहे, मनोहारिणी, जो भी चाहे उसकी साधनाएं कीजिएगा। और एक विशेष पहलू पर उस साधना में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप 10-15 मिनट माला कर रहे हैं और आप उसको छोड़ देते हैं। रोज़ाना कम से कम आप 40-50 माला कीजिएगा, और हो सके तो रात्रिकालीन में कीजिएगा, बेहतर रहेगा। आप अगर घर पर भी करते हैं तो 40-50 माला करते कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। इनके मंत्र काफ़ी छोटे होते हैं और बहुत कम समय में होता है। आप इन साधना में अगर ज़्यादा जुड़े रहेंगे, ज़्यादा समय देंगे, तो आपका समय, जीवन का समय है, वो जल्दी परिवर्तन होगा। हमारी जो स्वयं की यक्षिणी साधना थी उस समय हमने की थी, तो हमारे जीवन में भी काफ़ी परिवर्तन हुए थे। एक जैसे ज्ञान की धाराएं हैं, अलग अलग तंत्रों का ज्ञान है, ये ऑटोमेटिकली परिवर्तन होते हैं। ऑटोमेटिकली आपके जीवन में कुछ न कुछ नए रिश्ते जुड़ते हैं। आपकी केवल सोच होती है कि मैं ऐसा करूं, तो वो कुछ ही समय में हो जाता है। ऑटोमेटिकली किसी न किसी प्रकार से लोग जुड़ते हैं उससे संबंधित। जैसे आपके मन में कोई सोच थी कि मुझे ये कार्य करना है, किसका सहयोग लूँ, मान लीजिए, तो आपको उस कार्य से
संबंधित जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे और उनका सहयोग आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे आप किसी को चाहते हैं कि मुझे इन लोगों से संपर्क करना है, इनसे अच्छे वातावरण में रहना है, कैसे करूं? तो बस आपके मन का ख्याल आ गया और कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में वो लोग आपको मिल जाएंगे और उनके प्रति आपका सहानुभूति है वो अच्छी बनी रहेगी। आपसे वार्तालाप होगी, जैसा आप सोचते थे उससे भी अच्छा रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। आपकी और कोई इच्छा है, जैसा आप सोचेंगे उसके अनुसार जितना संभव होता है और जितनी अपनी भावनाएं शांत रखते हैं उतना ये कार्य बहुत ही उचित तरीके से होता है। तो ये यक्षिणी साधनाओं के फल है। यक्षिणी साधनाएं शांत स्वभाव से करना ही बेहतर माना जाता है। इनमें किसी भी प्रकार का आप क्रोध वगैरह ना रखें, क्रोध से दूर रहे। और दूसरी बात ये है कि इनको अपने, जैसे एक बच्चे को वात्सल्य के तहत कैसे जोड़ा जाता है, वैसे इन शक्तियों को एक वात्सल्य के तहत पर अब साधक को जोड़ना आवश्यक है। जैसा आप उनके प्रति प्रेम रखेंगे उतनी वो साधना है, वो शक्ति हैं आपके प्रति गहराई से जुड़ने की कोशिश करेगी। बस आपकी भावना और आपका मन साफ है तो आपको उसमें कोई भोग देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप मन से केवल जुड़िएगा, मन से जुड़िएगा, तन तो जुड़ जाएगा, जीवन का रहस्य है। अगर आपकी भावना, आपका मन नहीं जुड़ेगा तो आप उस शक्ति से नहीं जुड़ पाएंगे। जब आप शक्ति से नहीं जुड़ जाएंगे तो आपके तन को वो खुशी नहीं मिलेगी जो आप इस मनुष्य जीवन में खोजना चाहते हैं। बड़े बड़े साधु लोग होते हैं, उनके पास में उनके जीवन के रहस्यों की यही एक कड़ी होती है कि वो ऐसी साधनाएं करते हैं, अप्सरा, यक्षिणी, योगिनियाँ, और उन्हीं से उनका जीवन यापन होता है। उन्हीं से उनकी जो जीवन की है जो रूपरेखा है वो चलती है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। कई सारे इसमें प्रयोग होते हैं। जो काम वासना से संबंधित होती है साधना, वो भी इन यक्षिणियों के माध्यम से सिद्ध होती हैं। आज के वीडियो में मुझे बताने का यही एक विशेष था कि वैसे तो हमारे चैनल पर काफ़ी सारी साधनाएं दे रखी हैं, लेकिन अभी लोगों को पता नहीं है कि श्रावण का मास विशेष महत्व के लिए कौन सी साधनाओं के लिए महत्व रखता है। तो यक्षिणी साधनाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। शिव साधना के साथ में यक्षिणी साधना, आप सबसे बेहतर तरीका आपको ये बताते हैं कि आप अगर कहीं आसपास में आपका कोई शिव मंदिर है, शिवलिंग का स्थान है जहाँ पर आप जल छोड़ते हैं, यानी जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, तो वहाँ पर आप बैठे बैठे या खड़े खड़े जैसी आप रहते हैं, आप यक्षिणी मंत्र का आप उस पर जल चढ़ाते जाएं और यक्षिणी मंत्र जपते जाएं। ये एक बहुत ही विशेष प्रयोग है जो कि इस यक्षिणियों को सिद्ध करने का, यक्षिणी मंत्र को सिद्ध करने का बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग है। कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जो हर कोई तंत्र क्षेत्र का गुरु होता है आम इंसान को नहीं बताता है। उनके नहीं बताने के भी कई कारण होते हैं। कोई तो ये चाहते हैं कि इनको शक्तियाँ सिद्ध नहीं होनी चाहिए, और कोई ये चाहते हैं कि अपने से ज़्यादा आगे कुछ हो जाएगा, इसके बढ़ जाएगा। कोई ये चाहते हैं कि इनको तो ऐसे ही रहने दो। ये कई उनकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। लेकिन आप अगर इस माह में अगर यक्षिणी साधना को सिद्ध करना चाहते हैं, यक्षिणी शक्तियों को अपने प्रति जोड़ना चाहते हैं, तो आप साधनाएं शुरू कीजिएगा। किसी भी दिन से आप कीजिएगा, और आपको जितना समय मिलता है सुबह, शाम, रात्रि में आप उनके मंत्र का जप कीजिएगा। और साथ ही रोज़ आप शिवलिंग होता है उस पर जैसे ही जल चढ़ाते हैं, 1 लोटा, 5 लोटा, 50 लोटा, जितना भी चढ़ाते हैं, उतना जल चढ़ाते चढ़ाते उस मंत्र का जप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। बस ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और ये सबसे बहुत ही विशेष प्रयोग है, सबसे खतरनाक प्रयोग है, जिससे यक्षिणियाँ हैं वो सिद्ध हो जाती हैं और यक्षिणियाँ साधक से जुड़ जाती हैं, यक्षिणियों के मंत्र की सिद्धि हो जाती हैं और उनकी भावनाएं हैं वो एक अलग तरीके से परिवर्तन हो जाती हैं, और उनके जीवन के जो भी रुके कार्य होते हैं वो धीरे 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 आगे बढ़ जाते हैं। यही एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है।
तो आप ये साधनाएं हैं, यक्षिणी साधना है, इस श्रावण के मास में ज़रूर कीजिएगा। और हो सके तो इस श्रावण भाद्रपद जो महीने हैं, जो बारिश के बहुत महत्वपूर्ण महीने होते हैं और इन साधनाओं में बहुत ही सफलतादायक होती हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सभी को हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।